नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति शर्मा अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है शिक्षक की फरियाद। मेरी आज की यह कविता मेरे सभी शिक्षक मित्रों को समर्पित है और उन्हीं के भावों को प्रतिबिंबित करती है। ये कविता एक सवाल से शुरू होकर एक सवाल पर ही खत्म होती है। तो प्रस्तुत है ये कविता। आज लेते हैं आपका एक छोटा सा इम्तिहान। आज लेते हैं आपका एक छोटा सा इम्तिहान और पूछते हैं आपसे एक सवाल बड़ा आसान। जब भी बनाया जाता है कोई नया मकान तो किस बात का रखा जाता है सबसे ज्यादा ध्यान? कैसा हो रंग रोगन, कैसा हो आंगन सलोना, कैसा हो रंग रोगन, कैसा हो आंगन सलोना, कैसे सजाया जाए घर का हर एक कोना। अगर ये हैं आपके जवाब तो ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि सबसे जरूरी तो होता है नींव का मजबूत होना। और एक अच्छा कारीगर यहाँ अपना हुनर दिखाता है, जी जान लगाकर वो घर की नींव मजबूत बनाता है। अब घर से आगे बढ़कर बात करते हैं देश की। अब घर से आगे बढ़कर बात करते हैं देश की, देश के नवनिर्माण की, नव सृजन की, उन्मेष की। देश के नवनिर्माण का ये काम बड़ा ही व्यापक है और इसकी नींव डालने वाला कारीगर तो अध्यापक है। एक समय था जब मेरे देश में अध्यापक का बड़ा मान था। एक समय था जब मेरे देश में अध्यापक का बड़ा मान था। गोविंद से भी ऊंचा तब हुआ करता गुरु का स्थान था। गोविंद से भी ऊंचा तब हुआ करता गुरु का स्थान था। राजा प्रजा सभी के बच्चे गुरुकुल में तब पढ़ते थे। राजा प्रजा सभी के बच्चे गुरुकुल में तब पढ़ते थे। कड़े अनुशासन में तब कर जीवन में आगे बढ़ते थे। गुरु भी बड़े अधिकार से तब अपना कर्तव्य निभाता था। गुरु भी बड़े अधिकार से तब अपना कर्तव्य निभाता था और अपनी अनुशासन प्रियता के लिए सराहा भी जाता था। फिर धीरे धीरे बदला समय। फिर धीरे धीरे बदला समय, समाज और हालात, और बदल गया शिक्षक का स्थान समय के साथ। आज का शिक्षक तो स्वयं भयभीत है, कातर है। आज का शिक्षक तो स्वयं भयभीत है, कातर है। उसका हर निर्णय तो छात्र की इच्छा पर निर्भर है। छात्र भले ही कर दे अपमान या कर दे गुरु पर हमला, छात्र भले ही कर दे अपमान या कर दे गुरु पर हमला, झट से छात्र के पक्ष में खड़ा हो जाता है सारा अमला। माना छात्र तो सदा है बच्चा, माना छात्र तो सदा है बच्चा, है अति संवेदनशील, तभी तो कुछ भी करने की है उसे हमेशा ढील। लेकिन अध्यापक भी तो बेचारा अपना कर्तव्य निभाता है, जो अपने छात्र को पग पग पर सही गलत समझाता है। लेकिन उसका ये समझाना यदि छात्र को नहीं सुहाता है तो झट से वो अपने गुरु को कटघरे में ले आता है। नहीं चाहिए उसे गुरु की डांट या ऊंचा बोल, नहीं चाहिए उसे गुरु की डांट या ऊंचा बोल, वरना गुरु का व्यक्तित्व, अस्तित्व, करियर तक डामाडोल। ऊपर से नीचे तक गुरु की नहीं कोई सुनवाई, ऊपर से नीचे तक गुरु की नहीं कोई सुनवाई, बिना मुकदमा बिना तारीख क्यों सीधी सजा सुनाई। क्या कभी कोई कानून या आयोग गुरु के पक्ष में भी बन पाएगा? गुरु भी संवेदनशील है, ये समाज को कौन बताएगा। छात्र का पक्ष तो सबने देखा, गुरु का कौन दिखाएगा। छात्र का पक्ष तो सबने देखा, गुरु का कौन दिखाएगा। एक डरा सहमा हारा गुरु क्या राष्ट्र निर्माण कर पाएगा। क्या मीडिया, क्या मानवाधिकार सब उसकी पहुंच से दूर है। क्या मीडिया, क्या मानवाधिकार सब उसकी पहुंच से दूर है। क्यों मेरे देश का शिक्षक आज इतना मजबूर है। क्यों मेरे देश का शिक्षक आज इतना मजबूर है। यही होता रहा तो उसका दिल भी टूट जाएगा।
यही होता रहा तो उसका दिल भी टूट जाएगा, देश को संवारने और सुधारने का सपना पीछे छूट जाएगा। ये हालात देखकर उसके समाज क्या संदेश पाएगा? ये हालात देखकर उसके समाज क्या संदेश पाएगा? क्या कोई अपने बच्चे को फिर शिक्षक बनाना चाहेगा? क्या कोई अपने बच्चे को फिर शिक्षक बनाना चाहेगा? देश के उज्जवल भविष्य के लिए आज यही दरकार है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आज यही दरकार है, गुरु पाए वो सम्मान जिसका वो हकदार है। और जो ना बदले हालात तो कुछ अच्छे नहीं आसार हैं। और जो ना बदले हालात तो कुछ अच्छे नहीं आसार हैं। एक कच्ची नींव के घर में क्या आप रहने को तैयार हैं? एक कच्ची नींव के घर में क्या आप रहने को तैयार हैं?